गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश पे और ये हमारा 32 लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कि हम मस्ट और ऑट टू को हम किस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। यानी कि मस्ट को हम जहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हम किसी भी चीज़ का ऑब्लिगेशन यूज़ करने का। ऑब्लिगेशन यानी कि किसी भी चीज़ को हम मना करने के लिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं और ऑट टू का हम जो है यहाँ पे यूज़ हम करते हैं। अब जो इनके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पे वो हो जाएंगे तो जो सबसे पहला है ये है कि यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, यानी कि तुम्हें अपनी स्पेलिंग सही करना चाहिए, यानी कि इम्प्रूव करना चाहिए, यानी कि पहले से बेहतर करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे मस्ट का जो है यहाँ पे हमने यूज़ किया है। मस्ट मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं या किसी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा वज़न डाल रहे हैं कि ऐसा तो होना ही चाहिए। तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस बात में उतना एक फोर्स क्रिएट करने के लिए जो है हम यहाँ पे मस्ट का जो है वर्ड का जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट इम्प्रूव, यानी कि तुमको करना ही चाहिए। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन यानी कि जो व्यक्ति सुन रहा है। यहाँ पे हम सेकंड पर्सन के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है मस्ट का। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो हो जाएगा सेकेंड जो एग्जांपल है ये है वी मस्ट गेट अप अर्ली। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक ओवरऑल सबके लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या चीज़ करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कि वी मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि हमें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। मस्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये हमने यूज़ किया है वी के लिए, यानी कि ये सारे पर्सन्स के लिए, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के लिए ये ओवरऑल सेंटेंस है कि वी मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि हमको सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। ये सेकंड प्लेस हो गया यहाँ पे कि जहाँ पे हमने मस्ट का उपयोग किया है, यानी यूज़ किया है, ताकि हम किसी भी चीज़ में एक जो है एक वेटेज, हम किसी चीज़ की नेसेसिटी मीन्स की ज़रूरत की, ऐसा होना ही चाहिए। उस नेसेसिटी को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस में मस्ट का यूज़ किया है। ये दो सेंटेंस एग्जाम्पल है और ये वो डेफिनेशन है जहाँ इसके लिए। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि टू एक्सप्रेस सर्टनली यानी कि जो चीज़ होती ही है। सर्टन मतलब होता है कि जिस चीज़ पे हमको भरोसा हो कि हाँ ये चीज़ तो होगी ही होगी। दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग सर्टन, मीन्स दैट थिंग विच इज़ completely obvious and that is
गोइंग टू हैपन, यानी कि हम वो चीज़ जो होगी ही होगी, तो उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम यूज़ करेंगे मस्ट का। अब जो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लिविंग इन क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफ़िकल्ट, यानी कि क्राउडेड जगह यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की बसाहट हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों, तो उसको हम कहेंगे क्राउडेड एरिया। सो लिविंग इन क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफ़िकल्ट, यानी कि क्राउडेड जगह पे रहने में जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में रहना जो है वहाँ मुश्किल होता है। सो ये चीज़ जो है ये होती ही होती है। सो ये हमको मालूम है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी जहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो वहाँ एक व्यक्ति को रहना मुश्किल हो जाता है। सो ये चीज़ हमको मालूम है। सो दिस इज़ अ सर्टन कंडीशन की ऐसा तो होता ही है। तो हमको मालूम है कि जहाँ जो चीज़ होती ही है, तो हमने यहाँ पे देखिए मस्ट का वहाँ पे यूज़ किया है कि इस कंडीशन में तो ऐसा होगा ही। तो जहाँ पे हमको कोई चीज़ ऐसी दिखानी होती है कि जहाँ पे वो चीज़ होनी ही है, यानी कि हमको बहुत क्लियर पता है जिसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी की चांसेस नहीं है, तो वहाँ पे हो जाएगा कि हम यहाँ पे मस्ट का जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऐसे कंडीशन में हम मस्ट का जो है यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया कि जहाँ पे किसी सर्टेनिटी को शो करने के लिए हमने मस्ट का यूज़ किया है। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, यानी कि वो वहाँ से ऑलरेडी ही जा चुकी होगी। सो मस्ट यहाँ पे देखिए हमने फिर से रिप्रेजेंट किया है किसी चीज़ की सर्टेनिटी को शो करने के लिए कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो तो जा ही चुकी होगी। सो यहाँ पे कन्फर्मिटी हमने रिप्रेजेंट करी है कि शी हैज़ डेफिनेटली गॉन फ्रॉम देयर, कि मतलब वहाँ से जा चुकी ही है। सो यहाँ पे हमने मस्ट को यूज़ किया है उस चीज़ की सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ऐसा हो ही चुका है। तो यानी ये सेंटेंस में सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फिर से यूज़ किया ताकि हम ये दिखा सकें कि ये चीज़ हो ही चुकी है, मतलब दिस इज़ 100% ट्रू कि ऐसा हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे मस्ट का जो है यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पे हमने मस्ट का यूज़ किया है ताकि हम यहाँ पे सर्टेनिटी को शो कर सके। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑट टू का। मस्ट का तो हमने अभी तक देखा कि मस्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑट टू की। ऑट टू को हम यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। सो आप देखिए कि मॉरल ऑट टू को हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट मॉरल ऑब्लिगेशन और डिज़ायरेबिलिटी। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि एक जिसको हम कह सकते हैं मॉरली किसी चीज़ को ऑब्लिगेशन करना,
यानी किसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर से हम मना करना या किसी चीज़ पर आपत्ति व्यक्त करना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी डिज़ायरेबिलिटी यानी कि कोई इच्छा को व्यक्त करने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ भी हम जो चीज़ हम करना चाहते हैं तो जिसमें हम कोई डिज़ायर रिप्रेजेंट करें, डिज़ायर यानी कि कोई भी इच्छा व्यक्त करना, सो दैट कम्स अंडर द डिज़ायरेबिलिटी। सो इसको हम दोनों चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे अब ऑट टू से। तो ऑट टू के लिए जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हो जाएगा तो सबसे पहला जो एग्जांपल है यहाँ पे, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, यानी कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए कि हम ऑट टू यानी कि ऐसा तो होना ही चाहिए। सो ये हम एक मॉरली जो है हम कोई चीज़ बता रहे हैं कि ये एक होना चाहिए इस तरीके से, यानी कि हमें अपने नेबरों से, नेबर्स यानी जो होते हैं अपने पड़ोसियों से, हमें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। यहाँ से टू लव आवर नेबर्स से मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपने नेबरों से, नेबर्स यानी पड़ोसियों से हमें एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, एक भाईचारा प्रेम आपस में होना चाहिए। सो यहाँ पे हम चीज़ बता रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। तो जो भी चीज़ को हम बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑट टू। सो जहाँ पे हम मॉरली, सो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ ऐसी है कि हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि हम यहाँ पे किसी से हम एक अच्छा व्यवहार की बात कर रहे हैं। सो दिस कम्स अंडर मॉरली मॉरल डिज़ायर। तो ये हम कह सकते हैं कि एक डिज़ायर है, या हम कह सकते हैं कि ये एक मॉरली बिहेवियर है, एक मॉरल बिहेवियर है। सो ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है यहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल हम करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ऑट टू हेल्प हिम, यानी कि हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो देखिए हम फिर से यहाँ पे हम किसी एक नैतिकता को दिखा रहे हैं। यहाँ ऊपर भी हमने नैतिकता ही दिखाई, नैतिकता यानी कि एक अच्छा व्यवहार, एक सद्भाव दिखाना। सो यहाँ पे भी अब देखिए कि हम यहाँ पे अपनी डिज़ायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिज़ायर यानी कि इच्छा, कि हमें किसी की हमें उसकी मदद करना चाहिए, कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो हमने फिर से देखिए अब यहाँ पे जो हमने ऑट टू का यहाँ पे जो है हमने यूज़ किया है। सो वी ऑट टू हेल्प हिम, यानी कि हमें उसकी मदद करना चाहिए। सो दिस कम्स अगेन अंडर द मॉरल डिज़ायरेबिलिटी, यानी कि हमें किसी के अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ये अगेन हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा ऑट टू के लिए। इसी तरीके से जो थर्ड एग्जांपल हो जाएगा, जो थर्ड एग्जांपल है ये हमारा यू ऑट टू नो बेटर, यानी कि तुम्हें बेहतर जानकारी होनी चाहिए या तुम्हें पास बेहतर जानकारी होगी। सो यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे हम फिर से यही बता रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो होनी ही चाहिए इस तरीके से, यानी कि हम किसी चीज़ पे दबाव डाल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही, यहाँ पे हम एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, कि यानी कि यू ऑट टू नो बेटर, यानी कि तुम्हारे पास ज़्यादा बेहतर जानकारी जो है वो होनी ही चाहिए। तो फिर से हमने यहाँ पे जो है ऑट टू का जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सो ये तीन एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने ऑट टू का जो हमने यूज़ किया है। सो इनको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से मस्ट वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम ऑट वर्ड को ऑट टू को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में, और उनके हमने एग्जांपल्स भी देखे कि किस तरीके से हम उनको एग्जांपल्स में हम उसको किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।